Hello dear friends, Vande Mataram. Welcome to a new lecture of the alcohol, phenol and ether. In our previous lecture, we have learned about the preparation of the phenol from the NCERT. There are some more additional preparation is there, but उसकी दोस्तों अभी के लिए कोई नीड नहीं है. ओके, सो वी विल गो फॉर दी केमिकल प्रॉपर्टीज. वो भी हमने स्टार्ट किया था. वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट दी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इन विच हमने दोस्तों कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी? नाइट्रेशन. नाइट्रेशन में हमने कुछ इस तरह से पढ़ा था दैट नाइट्रेशन ऑफ दी फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ और विद दी नाइट्रिक एसिड, नॉट सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड. वहाँ पे आप सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में कर सकते हो सो दैट NO2 प्लस एज अ इलेक्ट्रोफाइल इजीली जनरेट हो. यू विल गेट ऑर्थोनाइट्रो एंड दी पैरा नाइट्रोफिनॉल रेसिमिक मिक्सचर. वहाँ पे पैरा प्रोडक्ट आपकी मेजर प्रोडक्ट थी. यहाँ तक दोस्तों बात हो चुकी थी. देन आफ्टर उसके बाद दोस्तों हमने बात करनी है वही रिएक्शन में, सॉरी, अगर आप एक साथ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ और नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हो विद द हायर कंडीशन, you will get 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल विच इज़ अ पिक्रिक एसिड. वो पिक्रिक एसिड है. उसके साथ दोस्तों मैंने एक और आपको एडिशनल बात बताई थी दैट टू मैकिंग ऑफ द पिक्रिक एसिड आप फिनॉल का इतना कॉन्सनट्रेट नाइट्रेशन करवाओ, उससे ज़्यादा बेटर कंडीशन क्या है? उससे ज़्यादा बेटर कंडीशन दोस्तों ये रहेगी आप पहले उसका सल्फोनेशन करवाओ. सल्फोनेशन से आपको क्या मिलेगा? ऑर्थो एंड दी पैरा पोजिशन पे सल्फोनिक एसिड ग्रुप मिलेगी. फिनॉल इज देयर, फिनॉल की ऑर्थो पैरा पे सल्फोनिक एसिड. देन आफ्टर यू गो फॉर दी नाइट्रेशन, यू कैन ऐड NO2. जो पोजीशन ऑर्थो पोजीशन खाली है वहाँ पे NO2 ऐड होगा एंड यू कैन सब्सटीट्यूट SO3H ऑफ दी ऑर्थो एंड पैरा बाय दी NO2. एट द एंड योर प्रोडक्ट इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड, जो नाउअडेज पिक्रिक एसिड प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा यूज़ हो रही है. ओके, now we go for the bromination. There is one more electrophilic substitution reaction that is known as a bromination. So let's go for the bromination. Very easy reaction दोस्तों. आपने पढ़ा था bromination reaction can be carried out in presence of FeX3, that is about the halogenation. Here FeX3 is actually FeBr3. Okay, so we can replace hydrogen with the Br. Our byproduct is HBr and our product should be like this: OH और ऑर्थो पे Br और पैरा पे Br और मेटा पे भी Br, सॉरी नॉट मेटा, सेकेंड ऑर्थो पे. सो एक्चुअली दोस्तों ये वेरी कंटिन्यूस रिएक्शन जल्दी से होगी, इसकी भी इतनी नीड नहीं होगी. इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 भी हो जाएगी एंड योर प्रोडक्ट शुड बी लाइक दिस 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल. हमको क्या चाहिए? मोनोब्रोमो प्रोडक्ट चाहिए. और नीड इज मोनोब्रोमो प्रोडक्ट. बट ब्रोमिनेशन दोस्तों फॉर दी एनिलिन, आप एनिलिन से करवाओ तो भी ब्रोमिनेशन इतनी क्विक होगा, इतनी जल्दी से होगा. विद दी फिनॉल ऑल्सो ये होगा. वहाँ पे भी 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलिन मिलेगा, यहाँ पे भी 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल मिलेगा. इवन इन एब्सेंस ऑफ FeBr3 ऑल्सो. सो यहाँ पे अगर मोनोब्रोमो प्रोडक्ट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? अगर दोस्तों मोनोब्रोमो प्रोडक्ट चाहिए तब हमको क्या करना पड़ेगा? कंडीशन मेंटेन करनी पड़ेगी. हियर इफ आवर नीड इज मोनोब्रोमो प्रोडक्ट, अगर मोनोब्रोमो प्रोडक्ट चाहिए देन ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड इन अ सुटेबल कंडीशन. दोस्तों ये रिएक्शन हो सकती है. यहाँ पे मोनोब्रोमिनेशन होगा बट फिर भी रेसिमिक मिक्सचर होगा. OH एंड दी ब्रोमो एज वेल एज OH एंड दी ब्रोमो बट with the different position. Here we are at the ortho position, so this is orthobromophenol, and in this reaction Br is the para position, so we can write this is para-bromophenol. So we can write orthobromo and the para-bromophenol as a suitable product. This is up to NCERT. So आपको दोस्तों ये रिएक्शन से इतना याद रखना है, आपको अगर मिक्सचर ऑफ द ब्रोमिनेशन पॉलीब्रोमिनेशन करना है तब डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करवाओ. FeBr3 रखना पड़ेगा, यहाँ पे भी FeBr3 या फिर AlCl3 किसी भी एनहाइड्रस लुईस एसिड को रखना पड़ेगा. वेदर यू कैन टेक FeBr3 और AlCl3. बट अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क करके अपनी नोट्स में लिख दो दोस्तों यही दैट यहाँ पे दोस्तों एक्चुअल में ये जब रिएक्शन कैरी आउट होगी, यहाँ पे जो रिएक्शन जब भी कैरिड आउट होगी दोस्तों, यहाँ पे हमको एक्चुअल में उसकी भी टू से एक्वेयस LCl3 और FeBr3 की भी इतनी ज़रूरत नहीं होगी बिकॉज ऑफ हायर एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप.
सो आपको कभी कोई पूछ ले हाइड्रोक्सिल ग्रुप कि यहाँ पे इन दी फिनोल ऐसा क्या है जो आप ब्रोमिनेशन पे अगर FeBr3 या AlCl3 रखो तो भी ठीक है और उसकी एब्सेंस में भी हो जाएगी. सो आवर आंसर इज बिकॉज ऑफ हायर एक्टिविटी ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप. सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रोमिनेशन. दोस्तों जैसे कल बात हुई थी आज भी मैं सिमिलर बात आपसे कर रहा हूँ. आपको क्या करना है, ये रिएक्शन को दोस्तों ठीक से समझना है, इसको लिख लेना है और इसके लिए वर्डिंग्स, इसकी राइटिंग्स क्या हो सकती है आपने यहाँ पे जो देखा वो लिख देना है. यू कैन टेक हेल्प ऑफ द टेक्स्ट बुक और यू कैन टेक हेल्प ऑफ द रेफरेंस बुक. बट माई पर्सनल ओपिनियन, आप दोस्तों अगर टेक्स्ट बुक के साथ आगे बढ़ते हो देन दैट इज़ मोर सूटेबल टू यू. वो दोस्तों आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा. देन वी गो फॉर द रिएक्शन. अभी दोस्तों ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दोनों रिएक्शन देखी एज पर एज NCERT. अभी हम कुछ ऐसे रिएक्शन देखेंगे जो एक्चुअल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी है और नहीं भी है. दैट इज कोलबेस रिएक्शन. इन मैनी मटेरियल यू कैन रीड दिस रिएक्शन एज अ कोलबे-स्मिथ रिएक्शन. कोलबे रिएक्शन और कोलबे-स्मिथ रिएक्शन. ओके, सो व्हाट इज कोलबेस रिएक्शन, यू कैन सी. अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, हियर वी आर गोइंग टू ऐड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. यहाँ पे दोस्तों हम एक्चुअल में क्या करने वाले हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को ऐड करेंगे. लेट अस सी किस तरह से हो सकता है. सपोज दिस इज द फिनोल. फिनोल में आप चाहो तो इजीली ये नहीं कर सकते. फॉर दैट यू हैव टू मेक सोडियम फिनॉक्साइड. आपको मालूम है यहाँ से सोडियम फिनॉक्साइड कैसे बनाना है. ओके, H2O दोस्तों रिमूव हो गया, वी विल गेट सोडियम फिनॉक्साइड. ओके, दिस इज एक्चुअली अवर सोडियम फिनॉक्साइड. यहाँ पे हमको एक्चुअली और तो ये हमारी मेन रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप पे कुछ करना भी नहीं है. बट ये रिएक्शन अभी जो हमको करनी है उसको दोस्तों आगे बढ़ाने के लिए, आई रिपीट, उसको आगे बढ़ाने के लिए ये हाइड्रोक्सिल इज नॉट एबल, so that we turn it the sodium phenoxide form. At the end again we can make in place of ONA phenol, hydroxyl group is there. Okay, so अभी दोस्तों क्या करना है, we are going to add carbon dioxide in the first step. in the second step उसको H+ करना है, एसिडिक रिएक्शन करेंगे. सो क्या हो रहा है दोस्तों एक्चुअली विद द मैकेनिज्म अगर आपको देखना है तो क्या होगा, ज़रूरत नहीं है बट फिर भी मैं आपको एक अंदाज़ा दे रहा हूँ दैट फ्रॉम दिस CO2 दोस्तों एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा, ये CO2 इज़ अ वीक न्यूक्लियोफाइल और वीक इलेक्ट्रोफाइल, जो भी आप जो जिस टर्म में आपको यूज़ करना है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल और एज अ न्यूक्लियोफाइल. बिकॉज ऑक्सीजन विद दी मोर इलेक्ट्रॉन, कार्बन विद दी सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन. ओके, हियर इलेक्ट्रोफाइल, ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है दोस्तों. वीक इलेक्ट्रोफाइल डायरेक्टली आप इन प्रेजेंस ऑफ OH अगर ऐड करना चाहो, OH इतना एबल नहीं है, बट ONA phenoxide form is able to accept a CO2 as a weak electrophile over here. यहाँ से दोस्तों एक हाइड्रोजन निकाल के हम क्या ऐड कर रहे हैं, इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, आई रिपीट, इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन दिस इज OH एंड दिस इज C dual bond OH. हाइड्रोजन की जगह पे C एंड दी 2 ऑक्सीजन CO2 ऐड कर रहे हैं. सर वो ठीक है, आपने CO2 ऐड किया, मैकेनिज्म जो भी हो वो हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, बट आपने यहाँ पे ऐड किया CO2 और यहाँ पे बना C डबल बॉन्ड OH. ये कैसे, हमने दोस्तों CO2 ही ऐड किया है. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी एक H था, एक H को रिप्लेस किया, वही यहाँ पे लगा हुआ है. सो और ये दूसरा H+ किस लिए है, अगेन दोस्तों Na+ की जगह पे H+, सो वी विल गेट OH अगेन हियर. सो इसको आप क्या बोलोगे, दिस इज ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. और इसका दोस्तों और भी एक नाम है, दैट इज सैलिसिलिक एसिड. ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड एंड द सैलिसिलिक एसिड. अभी दोस्तों जो मैं आपके सामने कंडीशन रखने जा रहा हूँ, ठीक से सुनना और समझना. अभी ये रिएक्शन जितनी सिंपली इन दी 2 स्टेप मैंने लिख दी उतनी सिंपल एक्चुअली नहीं है. बट दोस्तों अभी आपका जो सिलेबस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अभी जो एग्ज़ाम आएगी वहाँ पे इससे ज़्यादा आपकी कोई नीड भी नहीं है. इसकी मैकेनिज्म एक्चुअली समझने के लिए आप देख सकते हो, बट उसकी कोई नीड नहीं है. सो अभी के लिए आपको क्या याद रखना है, फ्रॉम द फिनोल फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट इनटू सोडियम फिनॉक्साइड विद दिस NaOH. Why sodium phenoxide? Because OH is not able to accept a weak electrophile like CO2, but ONA is able to accept. So in presence of OA CO2 ऐड हो जाएगा. और एक स्टेप अगर मेरे को इंक्रीज करना होता तो मैं क्या लिख देता, COOH और ऊपर ONA एज इट इज रहने देता, ONaCOOH. देन आफ्टर with the H+ I'm removing the Na+ and finally OH group is again there, that is orthohydroxy benzoic acid or salicylic acid. From this salicylic acid we can make
मिथाइल सैलिसिलेट, बेंजोल सैलिसिलेट, एस्पिरिन लाइक मेडिसिनल यूजेबल कंपाउंड। दोस्तों मेडिसिनली ये सभी ज़्यादा यूजेबल है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों? आई एम टॉकिंग अबाउट मिथाइल सैलिसिलेट, देन एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या है दोस्तों? एस्पिरिन इज एक्चुअली ऑर्थो एसिटाइलऑक्सीबेंजोइक एसिड इन प्लेस ऑफ OH हाइड्रोक्सिल, वहाँ पे एसिटाइलऑक्सी ग्रुप होना चाहिए, ऑर्थो एसिटाइलऑक्सीबेंजोइक एसिड। एस्पिरिन एज अ ड्रग दोस्तों हमने ऑलरेडी इन अवर लास्ट चैप्टर पढ़ा है। देन अगेन सेलोल इज देयर। व्हाट इज सेलोल? मिथाइल सैलिसिलेट की जगह पे दोस्तों बेंजोल सैलिसिलेट, और वी कैन से फिनाइल सैलिसिलेट, नॉट बेंजोल बट फिनोल सैलिसिलेट, दैट इज सेलोल। ये भी दोस्तों इंटेस्टियल एंटीसेप्टिक है। इनर बॉडी पार्ट में अगर किसी तरह का इन्फेक्शन है वहाँ पे एज एंटीसेप्टिक ये यूज हो सकता है, बट नॉट, अगेन आई रिपीट अगेन, नॉट अ पार्ट ऑफ द NCERT। सो एडिशनली इसको पढ़ना है यही लेक्चर में। फ्रॉम द सैलिसिलिक एसिड, फ्रॉम द कॉल्बे रिएक्शन इतनी होगी फ्रॉम एज पर एज NCERT, और जो एडिशनल पार्ट होगा मिथाइल सैलिसिलेट, एस्पिरिन एंड सेलोल, दैट यू आर गोइंग टू लर्न इन दी नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है। सो दोस्तों ये मैकेनिज्म ब्रोमिनेशन, सॉरी नॉट मैकेनिज्म, रिएक्शंस। ब्रोमिनेशन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, समाउ यहाँ पे इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही कहना है, बट बिकॉज ऑफ दी OH, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है बट बिकॉज ऑफ दी OH। ओके। सो दोस्तों जल्दी से इसको नोट डाउन करो, वीडियो पॉज करो, इसको लिखो, NCERT बुक ओपन करो, दोनों को मर्ज करो एंड मेक योर आउट नोट्स। अगेन नाउ दोस्तों अभी की जो कंडीशन है NCERT बुक को ठीक से पकड़ के रखना है, तभी दोस्तों आप बोर्ड एग्जाम में स्कोर करोगे एज वेल एज कॉम्पिटिटिव में भी केमिस्ट्री में स्कोर करोगे। सो फ्रॉम नाउ NCERT को दोस्तों कभी भी छोड़ना नहीं है। Okay friends, after the bromination, after the Kolbe reaction, we'll go for the Reimer-Tiemann reaction। दोस्तों Reimer-Tiemann reaction भी सबसे यूजफुल है। यहाँ से भी आप एक यूजफुल कंटेंट सैलिसाल्डिहाइड बना सकते हो। इवन यू कैन मेक अगेन सैलिसिलिक एसिड ऑल्सो, यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड भी हो सकता है। लेट अस सी किस तरह से होगा। यहाँ पे दोस्तों एज वी डिस्कस आवर मेन रिएक्टेंट इज फिनोल। एक्चुअली द टॉपिक इज रिएक्शन ऑफ द फिनोल, सो मेन रिएक्टेंट इज फिनोल। फिनोल ऑर्थो पोजीशन में, आई रिपीट, हमारा जो फोकसिंग गोल है दोस्तों क्या है, हमको ऑर्थो पोजीशन में, आई रिपीट, वी हैव टू ऐड हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट, सॉरी नॉट हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक्चुअली एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप एट दी ऑर्थो पोजीशन, जो मेजर हो, पैरा पे भी हो सकता है बट ऑर्थो पे डरना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कन्वर्ट इट इन दी सोडियम फिनॉक्साइड। सो यहाँ से सोडियम फिनॉक्साइड हो जाएगा। देन आफ्टर वी कैन रिएक्ट इट विद दी क्लोरोफॉर्म। उससे होगा क्या दोस्तों, आपको कुछ इस तरह की एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेगी जो स्टेबल नहीं होगी, जहाँ से जल्दी से आगे रिएक्शन हो सकती है। सो दिस बिकम ONA एंड हियर CHCl2। बट फिर से दोस्तों ये रिएक्शन प्रोडक्ट को मैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बोल रहा हूँ और ये स्टेबल नहीं है। इसकी आगे रिएक्शन फिर से आप एक्वियस NaOH से कराओ, ज़्यादा NaOH, सिर्फ 2 मोल NaOH इज देयर, देन 2Na2Cl 2NaCl हो जाएगा दोस्तों। देन OH and H2 हो जाएगा, 1 ऑक्सीजन इज देयर, 1 हाइड्रोजन इज देयर, 1 कार्बन इज देयर। सो योर प्रोडक्ट इज शुड बी लाइक दिस, ONA and this CHO। okay, then we have to replace again Na plus from the H plus। so यहाँ से हम Na plus को replace करेंगे and at the end we will get OH again and CHO। so this is actually ortho हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। ये और कुछ नहीं है दोस्तों, ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड है। दिस इज नथिंग बट दी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। अभी यहाँ पे जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड बना उसका अलग एक नाम है दोस्तों, यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, दिस इज सैलिसाल्डिहाइड। जैसे वो सैलिसिलिक एसिड था, दिस इज नॉन एज अ सैलिसाल्डिहाइड। बहुत बड़ी रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन में हम Reimer-Tiemann एंड दी कॉल्बे रिएक्शन को इंक्लूड करते हैं। सभी रिएक्शन इंपॉर्टेंट ही है फ्रॉम दी फिनोल, बट फ्रॉम दी NCERT अगर सबसे प्रायोरिटी किसी को देनी है दैट इज़ दी कॉल्बे रिएक्शन एंड दी Reimer-Tiemann रिएक्शन। ओके, सो ये रिएक्शन हुई। अभी इसके लिए कुछ भी नोट्स बनानी है, अगेन फिर से NCERT को ठीक से पकड़ के चलना है। रिएक्शन ऑफ द फिनोल विद दी सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड दी क्लोरोफॉर्म, यू विल गेट सोडियम
phenoxide and the CHCl2 intermediate product. Then again with the NaOH you will get CHO in place of CHCl2 and ONA. To replace the Na plus from the H plus we can take help of the acid, and finally is orthohydroxy salicylaldehyde, orthohydroxybenzaldehyde, which is known as a salicylaldehyde also. यहाँ पे भी दोस्तों जैसे कॉल्बे में मैकेनिज्म समझने के लिए देख सकते हो, यहाँ पे भी हो सकती है, बट नॉट इन अवर नीड दोस्तों। एक्चुअल में मैं अगर आपको ये रिएक्शन देखनी है, कई बार ये MCQ आ चुका है। यहाँ पे दोस्तों कौन सा रिएक्टिव इंटरमीडिएट, सॉरी नॉट CHCl2, CCl2, ये दोस्तों सबसे बढ़िया रिएक्टिव इंटरमीडिएट यहाँ से एक्चुअल में वर्क करता है। CCl2 विद दी 2 इलेक्ट्रॉन, ये समझ के चलना दोस्तों, इसमें गलती होनी चाहिए नहीं। 2 इलेक्ट्रॉन एंड CCl2, ये याद रखना है। यहाँ से एक्चुअल में क्लोरोफॉर्म से ये फॉर्म जनरेट होगा, देन ये रिएक्शन आगे चलेगी इन द मैकेनिज्म। ये कहाँ पे ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद के साथ ले लेगा और बिकम CCl2 इंटू CHCl2। फिर आगे दोस्तों NaOH से आप जैसे रिएक्शन कराओगे ये NaCl के साथ रिमूव हो जाएंगे और यहाँ पे दोस्तों क्या बचेगा CH, यहाँ पे 2 टाइम्स OH। सो 2 टाइम्स OH रहेगा, उसमें से आप कैलकुलेट एक H2O रिमूव कर सकते हो। सो CH इज देयर, ऑक्सीजन फ्रॉम दी O, CHO दैट इज CHO। ओके, मैकेनिज्म कुछ इस तरह से, बट फिर से दोस्तों मैं वही रिपीट कर रहा हूँ, हमारी अभी की कोई नीड नहीं है। देन वी गो फॉर दी वन मोर रिएक्शन विच इज अगेन नॉन एज अ रेमर-टैमर रिएक्शन, बट इन दिस रिएक्शन अवर प्रोडक्ट इज नॉट सैलिसाल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड। Additionally, I repeat, additional reaction, if you can take CHCl3 then you will get salicylaldehyde, but if you take CCl4 carbon tetrachloride then C dual bond OH, carboxylic acid is there. सिमिलर रिएक्शन, यही रिएक्शन में दोस्तों अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए इन द राइमर-टैमर रिएक्शन यू कैन टेक कार्बन टेट्राक्लोराइड इन प्लेस ऑफ क्लोरोफॉर्म। दैट्स इट, इतना ही याद रखना है और कुछ नहीं है। अप टू NCERT इतना ही है। यही रिएक्शन, दोनों रिएक्शन में आप जितना डेप्थ में जाओगे जा सकते हो, बट अभी के लिए कोई नीड नहीं है। NCERT इज इनफ। देन there is one more reaction called reduction. Actually this reaction is useful in the changes of the phenol to benzene, reduction of the phenol। किस तरह से हो सकता है? This is the phenol in presence of zinc। थोड़ा सा दोस्तों इसको हीट करो, जिंक एंड ऑक्सीजन रिमूव एज अ जिंक ऑक्साइड, हाइड्रोजन इज टेक प्लेस ओवर हियर एंड प्रोडक्ट इज शुड बी लाइक दिस, बेंजीन। ओके, सो फिनॉल टू बेंजीन, आई रिपीट फिनॉल टू बेंजीन। सो रिडक्शन में ये होगा। व्हाट अबाउट ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन हो सकता है फ्रॉम दी क्रोमिक एसिड। सर ये क्रोमिक एसिड नाम तो कहीं सुना है। क्रोमिक एसिड आपने सुना था कहाँ पे? ऑक्सीडेशन ऑफ द अल्कोहल H2CrO4। एक्चुअली ये रेडिली जनरेट नहीं होता, मतलब पहले से जनरेट नहीं होता, इन द रिएक्शन होता है। सो इन प्लेस ऑफ H2CrO4 you can take K2Cr2O7 plus H2SO4, or you can take Na2Cr2O7 plus H2SO4। ये कॉम्बो से क्या बनेगा? क्रोमिक एसिड। रिएक्शन क्या होगी? फ्रॉम द फिनॉल, सपोज दिस इज आवर फिनॉल, बेंजीन रिंग इन OH इज नॉन एज द फिनॉल। ओके, यहाँ पे दोस्तों यही कंडीशन में इसका ऑक्सीडेशन होगा, और जो प्रोडक्ट होगी वो सबसे ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट होगी। प्रोडक्ट इज शुड बी लाइक दिस। क्लियर? ये क्या है दोस्तों? दिस इज नथिंग बट द बेंजोक्विनोन। ये बेंजोक्विनोन है, और इसको आप क्या कह सकते हो? 1, 2, 3 एंड 4। मैंने 1 नंबर क्यों दिया? बिकॉज कीटोन इज मोर रिएक्टिव देन एल्किन। सो 1, 2, 3 एंड 4, 1,4 बेंजोक्विनोन हो सकता है। जो हमारा क्विनोन ग्रुप है उसको आप क्या कह सकते हो? 1 एंड 4। सो दिस इज 1,4 बेंजोक्विनोन। ये दोस्तों फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सभी रिएक्शन जितनी भी हमने पढ़ी अभी, दैट ऑल रिएक्शन आर फ्रॉम दी NCERT, और NCERT में किसी में ज़्यादा डेप्थ में बात नहीं की है, और अभी फिर से रिपीट मैं कह रहा हूँ, अभी ज़रूरत भी नहीं है। अभी दोस्तों यही रिएक्शन के साथ, इन सब के साथ कुछ एडिशनल रिएक्शन पढ़नी है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न। बट बिफोर दैट दोस्तों, जो फर्स्ट रिएक्शन ब्रोमिनेशन पढ़ी थी, जहाँ पे
अब ऑर्थो और पैरा, आई मीन टू से इंडिविजुअल ब्रोमीन चाहिए, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल एंड द पैरा ब्रोमोफिनॉल. फॉर दैट यू हैव टू टेक एसिडिक एसिड और यू कैन से एसिडिक एसिड इन कार्बन डाइसल्फाइड. तब दोस्तों ब्रोमिनेशन में आपको ऑर्थो पैरा मिल रहा था. वहाँ पे दोस्तों जो पैरा प्रोडक्ट होगी उसकी क्वांटिटी इन कंपैरिजन टू ऑर्थो कम होगी. सो पैरा प्रोडक्ट शुड बी योर मेजर प्रोडक्ट. ये इंडिकेशन लेना रह गया था, आपको ऐड करना है. हियर पैरा ब्रोमोफिनॉल इज आवर मेन प्रोडक्ट. ओके, सो दोस्तों मैंने यहाँ पे जितनी बोर्ड लेवल की यूजेबल रिएक्शंस है मैंने कंप्लीट की है. नाउ वी गो फॉर दम सम एडिशनल रिएक्शंस. ठीक है, ओके डियर फ्रेंड्स, अब तक हमने जितनी भी जितनी भी रिएक्शन पढ़ी दैट इज ऑल फ्रॉम दी NCERT टेक्स्ट बुक. नाउ वी गो फॉर दी सम एडिशनल रिएक्शन ऑफ दी फिनॉल. एज वी डिस्कस अर्लियर दोस्तों, यहाँ पे जितनी भी रिएक्शन है उसके अलावा भी फिनॉल की कई सारी एडिशनल रिएक्शंस हो सकती है, बट दैट इज़ नॉट ऑफ आवर नीड. हमारी अभी के लिए कुछ काम की नहीं है. सो इससे ज़्यादा भी आपको रिएक्शन मिल सकती है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बट अभी हमको जितनी रिएक्शंस की ज़रूरत है दोस्तों उतनी रिएक्शंस मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दी सिंपल रिएक्शन, सिंपल फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ दी फिनॉल. आई रिपीट, simple Friedel-Crafts alkylation of the phenol. ओके फ्रेंड्स, अब तक हमने जितनी भी रिएक्शंस पर्टिकुलर फॉर दी फिनॉल, जितनी भी बोर्ड एग्जाम में होनी चाहिए, एनसीईआरटी एग्जाम के लिए यूजफुल हो, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में वो सभी देख लिए. दिस आर दी एडिशनल रिएक्शंस विच इज़ नॉट यूजफुल फॉर दी बोर्ड एग्जाम, ओनली फॉर दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. ओके, देर आर सम मोर एडिशनल रिएक्शंस ऑफ दी फिनॉल्स आर देयर, बट जितनी अभी हमारी ज़रूरत की है उतनी ही एडिशनल रिएक्शन हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दी सिंपल रिएक्शन दैट इज अल्काइलेशन ऑफ द फिनॉल. दिस इज द फिनॉल, बेंजीन रिंग इनटू NOH. फिनॉल का दोस्तों आप फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, FC अल्काइलेशन, इट मींस इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, RX हेलो अल्केन एक्चुअली क्लोरोमीथेन से करता है. इन दैट केस यहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा. CH3+ विल बी अवर इलेक्ट्रोफाइल, Cl- बाई प्रोडक्ट का पोर्शन बनेगा. हियर वी कैन रिप्लेस H फ्रॉम दी ऑर्थो एंड दी पैरा पोजिशन. सो H एंड दी Cl- HCl इज अवर बाई प्रोडक्ट एंड वी विल गेट फाइनली CH3 एज दी ऑर्थो एंड दी पैरा पोजिशन. सो वी विल गेट रेसिमिक मिक्सचर ऑर्थो मिथाइल फिनॉल एंड दी पैरा मिथाइल फिनॉल. बट as we already discussed in our previous lecture, actually these are cresols, इसको हम क्रेसोल बोलते हैं. So orthocresol and paracresol in the mixture form, in the racemic mixture, somehow some percentage of the orthocresol is more in comparison to some percentage of the paracresol is more than ortho की comparison में पैरा प्रोडक्ट थोड़ी ज़्यादा मिलेगी. जहाँ पे भी आपने अब तक फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन की बात की उसी के साथ में आपको ज़्यादातर केस में एक वर्ड सुनने को मिलता है, दैट इज फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन. आई रिपीट, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन. सो व्हाट इज द फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन ओवर हियर. यहाँ पे दोस्तों फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन एक्चुअल में क्या हो सकता है, लेट्स सी. एनहाइड्रस AlCl3 की कंपैरिजन में एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड की रिएक्शन करो, यू विल नॉट गेट फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन इजीली. दोस्तों यहाँ पे वो रिएक्शंस होगी सीधी विद दी हाइड्रोक्सिल ग्रुप. यहाँ पे H रिमूव होगा बट नॉट फ्रॉम द रिंग, फ्रॉम दी हाइड्रोक्सिल ग्रुप. सो
in presence of weak base like pyridine, I repeat, in presence of weak base like pyridine, if we react acid chloride CH3C dual bond OCl, that is acid chloride, acetyl or ethanol chloride, here Cl minus and C plus, so this is CH3CO plus is our electrophile. Okay, ये electrophile ये H plus को replace करेगा and we will get product like this OC double bond OCH3, actually we will get phenyl ester over here. Here our product is phenyl ester. I repeat, here our product is phenyl ester. We will get phenyl ester over here. Okay, now from the phenyl ester दोस्तों आगे भी एक reaction possible है. That reaction is the part of the board exam but in our previous syllabus, not in the NCERT, जो last textbook थी वहाँ पे था. नाउ ओनली फॉर दी कॉम्पिटिटिव पर्पज. सो यहाँ पे दोस्तों जो फिनाइल एस्टर बना है, फ्रॉम दी फिनाइल एस्टर वी कैन मेक एसाइल ग्रुप. जैसे यहाँ पे अल्काइलेशन हुआ उसी तरह से एसाइलेशन हो सकता है. फ्रॉम दी फिनाइल एस्टर वी कैन मेक फिनाइल कीटोन. From the phenyl ester, making of phenyl ketone is known as a Fries rearrangement. Actually, we didn't have to add something or remove something. We just have to rearrangement of this COCH3 group as the ortho or para position or both. So from the ester we will get ketone. Here suppose this is our product OCOCH3, we will get with यहाँ पे दोस्तों रिएक्शन करते हैं anhydrous AlCl3 in CH2 कार्बन सल्फाइड में. दिस इज एक्चुअली अ रिएक्टेंट ओनली, नॉट अ पार्टिसिपेंट. ये दोस्तों साथ में रहेंगे, रिएक्शन फास्ट करवाएंगे बट खुद रिएक्शन एक्चुअल में नहीं करेंगे एट द एंड. सो यहाँ पे दोस्तों ऑर्थो एंड दी पैरा पोजीशन पे COCH3 आएगा, वहाँ से H ऊपर जाएगा. सो विल गेट OH अगेन. COCH3 से क्या बना OH. एट दी ऑर्थो पोजिशन COCH3 इज देयर. सो एक्चुअली दोस्तों इसको आप क्या कहते हो, दिस इज एसिटोफिनॉन. बेंजीन रिंग इन COCH3 इज नॉट नथिंग बट दी एसिटोफिनॉन. दिस इज 1 and 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन. यहाँ पे रेसेमिक मिक्सचर में दोस्तों कुछ परसेंटेज पैरा से भी मिलेगा. सो COCH3 इज पैरा ऑल्सो. सो दिस इज अगेन 1, 2, 3 and 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन और वी कैन से पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन. आप इसको 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन कह सकते हो, उसमें दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है. देन अभी दोस्तों उसके बाद हमारी रिएक्शन यहाँ पे फिर से यही फिनाइल एस्टर बनाने की, उसके बाद की ये रिएक्शन आपको पता है फिनाइल एस्टर ही बनाना है. बट आई डोंट हैव pyridine एंड एसिडिक क्लोराइड. मेरे को चाहिए फिनाइल एस्टर but my reactant is not a acidic chloride, this time acid anhydride. CH3CO twice into O, CH3CO, so CH3CO twice into O. So this is actually acid anhydride. This particular acid anhydride is known as the acetic anhydride. Here the bond fission between carbon and oxygen is there, so oxygen should be minus carbon plus because of high electronegativity of the oxygen. So this should be our electrophile CH3CO plus, जो यहाँ पे था CH3CO plus. So similar product is there. This reaction is possible in presence of concentrated sulfuric acid. That is the most suitable condition. If you want to make phenyl ester from the acid chloride, you can take help of the pyridine like weak base. If you have the phenol and again your need is phenyl ester but your reactant is somehow acid anhydride, in that case you have to take help of the concentrated sulfuric acid. Here in presence of pyridine this reaction can be carried out. In presence of metal acetate CH3C double bond ONA, sodium acetate, sodium propanoate, again this reaction is possible but somehow yield is being low. So दोस्तों ज़्यादा yield के लिए याद रखना है यहाँ पे pyridine और यहाँ पे concentrated H2SO4. in both reaction you will get फिनाइल एस्टर. यहाँ पे दोस्तों बाई प्रोडक्ट क्या मिलने वाली थी, जहाँ पे H निकलता है, आई रिपीट, जहाँ से H निकलेगा यहाँ से H and this Cl make HCl. So HCl is our by product. यहाँ पे बाई प्रोडक्ट क्या होगी फ्रॉम दी एसिड एनहाइड्राइड CH3C dual bond O minus and H plus, we will get CH3C dual bond OH as a by product. क्लियर है. सो यहाँ पे ये दिक्कत होनी नहीं चाहिए. सिमिलर जैसे अल्काइलेशन किया दोस्तों, दिस इज एक्चुअली एसाइलेशन नॉट अल्काइलेशन, दिस इज अल्काइलेशन, दिस इज एसाइलेशन. नाउ बेंजोइलेशन. जिस तरह से हमने एसिड क्लोराइड लिया उसी तरह से यहाँ पे एसिड की जगह पे बेंजोइल क्लोराइड लेना है. C6H5COCl इज एक्चुअली बेंजोइल क्लोराइड. आप सबको पता है
C6H5COCl। सो बेंजोइल क्लोराइड से दोस्तों रिएक्शन करेंगे इन एक्वेयस NaOH। यहाँ से दोस्तों हम Cl को रिप्लेस करेंगे फ्रॉम दी Cl से बाई प्रोडक्ट बनाएंगे HNCl और बाई प्रोडक्ट इज HCl। सो in place of oxygen we will get COC6H5। अगेन C6H5 is also a benzene ring। सो आप इसको कुछ इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो, बेंजीन रिंग, देन O, देन C, देन ड्यूल बॉन्ड O, अगेन बेंजीन रिंग। सो एक्चुअली दिस इज अ फिनॉक्सी बेंजोएट। आई रिपीट, दिस इज एक्चुअली अ फिनॉक्सी बेंजोएट। क्लियर इट? ये दोस्तों और कुछ नहीं है बट फिनॉक्सी बेंजोएट है। देन अभी दोस्तों ये रिएक्शन को अगर नाम देना है, दिस रिएक्शन इज नोन एज स्कॉटन बाउमैन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज स्कॉटन बाउमैन रिएक्शन। HCHOTTEN BAUMANN बिकॉज ऑफ माई एक्यूरेट हैंड राइटिंग। दोस्तों मैं स्पेलिंग फिर से बोल रहा हूँ, HCHOTTEN BAUMANN। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज स्कॉटन बाउमैन रिएक्शन। ओके, अभी दोस्तों कुछ ऐसे रिएक्शन पढ़ते हैं जो ऑलरेडी आपने इन द मेकिंग ऑफ हैलोबेंजीन पढ़ ली है। इफ यू रिएक्ट फिनॉल विद द फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, you will get POCl3 and HCl as a byproduct in presence of OH, you will get chlorobenzene। एक्चुअली ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ऐसा दोस्तों हमने पढ़ा था और सही है, ये रिएक्शन पॉसिबल भी नहीं है, बट यहाँ पे समहाउ लो यील्ड मिल सकती है। पॉसिबल नहीं है इट मीन्स प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आप जितना इन्वेस्ट करोगे आउटपुट उसकी कंपेरिजन में बहुत ही कम मिलेगा। सो दैट आइडियल कंडीशन आप इसको यूज़ ना ही करो, दैट इज़ मोर बेटर। वो दोस्तों सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। सो यहाँ से एक्चुअल में क्या करना है, OH को निकाल के Cl को ऐड करना है। और ये बॉन्ड आप सबको मालूम है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, बिकॉज ऑफ पार्शली ड्यूअल बॉन्ड नेचर, इसको इजीली ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। सो दैट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हार्ड रहती है दोस्तों, ये तो ऑलरेडी पढ़ लिया है, बट फिर भी आप ये रिएक्शन कैरिड आउट करोगे, प्रोडक्ट मिलेगी बट कम। यस, देर आर टू मोर रिएक्शन इन दी एल्कोहल टू हेलोअल्केन, दैट इज रिएक्शन विद दी PBr3 एंड रिएक्शन विद दी SOCl2 डार्जन रिएक्शन। ये पॉसिबल है दोस्तों, SOCl2 वाली पॉसिबल है। यहाँ पे OH Cl से रिप्लेस होगा, यू विल गेट सल्फर डाइऑक्साइड एंड दी HCl। हियर 3 मोल ऑफ फिनॉल, PBr3, वी विल गेट 3 मोल ऑफ ब्रोमोबेंजीन। सो ये फिर से यहाँ पे जो अभी 3 रिएक्शन की बात की, दैट इज नॉट आउट ऑफ दिस सिलेबस, दैट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ दिस सिलेबस बट नॉट फ्रॉम दिस चैप्टर, बट यूजफुल फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो आई हैड मेंशन्ड ओवर हियर। देन दोस्तों आगे NCERT रिएक्शंस में हमने पढ़ा था, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ द फिनॉल in presence of, or we can say with the oxidizing agent like chromic acid. Actually there is no chromic acid, sodium or potassium dichromate plus sulfuric acid, we will get hydroquinone, not hydroquinone, benzoquinone, sorry, a conjugated diene ketone, two ketone group is there, two alkene is there in the conjugated system, dual single, that is benzoquinone। but अगर दोस्तों उसका एक और ऑक्सीडेशन है, that is ELBS और एल्बिस पर सल्फेट ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ K2H2O8। K2H2O8 से आप इसका ऑक्सीडेशन करवाते हो, देयर इज नथिंग टू डू विद द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमेन एज इट इज। मोर ओवर वी कैन ऐड 1 मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ओवर हियर। सो ये क्या हुआ सर, दिस इज क्विनोल, सॉरी क्विनॉन, इसको आप हाइड्रोक्विनोन और क्विनोल बोलते हो। यू रिमेंबर कैटेकोल, रिसोर्सिनोल एंड दी हाइड्रोक्विनोन। ओके, सो ये दोस्तों और क्विनोन ये आपकी बाय प्रोडक्ट होगी। वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दैट इज बचरर रिएक्शंस। In the Bachelor reaction, our reactant should be phenol and the product is aniline. From the phenol, aniline. This is nothing but the aniline. इसको आप दोस्तों क्या कह पाओगे, aniline. Okay. So from the phenol, if your need is aniline from the phenol, then you have to make a reaction of the phenol. I repeat, you have to make a reaction of the phenol with ammonia in presence of anhydrous ZnCl2 at 573 Kelvin temperature. Your product should be aniline. This reaction is known as a Bachelor reaction. Okay, BUCHERER, Bachelor reactions. यही रिएक्शन को मतलब यही प्रोडक्ट को आप अलग थोड़ी कंडीशन चेंज कर भी बना सकते हो। इफ़ यू डिडंट हैव डायरेक्ट एमोनिया,
you can take ammonium sulfate oblique ammonia there, ammonium sulfide not sulfur, NH4 twice SO3, ammonium sulfide oblique ammonia at 425 डिग्री Kelvin टेम्परेचर, अगेन योर प्रोडक्ट इज एनिलीन. सो ये एडिशनल हुई. उसके बाद दोस्तों कॉल्बे रिएक्शन, सर क्या बात करते हैं, दिस इज नॉट अ एडिशनल रिएक्शन. यस आई एग्री, कॉल्बे रिएक्शन इज नॉट अ एडिशनल रिएक्शन. आप सबको पता है फ्रॉम द कॉल्बे रिएक्शन यू कैन मेक सैलिसिलिक एसिड और ऑर्थोहाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड और ऑर्थोहाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड. From the salicylic acid we can make some products which is the alternative for the different types of I mean to say drugs. दोस्तों अलग अलग ड्रग्स में ये अल्टरनेटिव यूज हो सकते हैं. ओके, सो सैलिसिलिक का आप एसाइलेशन करते हो इन दी सुटेबल कंडीशन. यहाँ से दोस्तों ये एच को आप फिर से एसाइलेशन करते हो कुछ इस तरह से, और यहाँ पे आएगा OCOCH3. इसको अगर आप ऑर्थो हाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड बोलते हो देन दिस इज ऑर्थो एसिटाइलऑक्सीबेंजोइक एसिड. In presence of hydroxy, acetyloxy is there, which is known as aspirin, a well-known content drug. एक ड्रग है दोस्तों जिसका नाम भी आपको ठीक से पता है और कहाँ पे आप यूज़ करते हो ये भी पता है. घर में रहनी चाहिए. अगर किसी को ऑल ऑफ सडन हार्ट अटैक या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको ये एस्पिरिन दोगे. इन दी अवर लास्ट चैप्टर आपने पढ़ा था, ये एंटीपायरेटिक है, टेम्परेचर भी डाउन करता है. इवन समटाइम यू कैन यूज एज एज अ पेन किलर भी ले सकते हो. और मोर ओवर हमारा जो ब्लड है उसकी थिकनेस भी यहाँ से कम हो सकती है. सो ये दोस्तों बहुत ही यूजफुल मेडिसिन एस्पिरिन है. ऑर्थो एसिटाइलऑक्सीबेंजोइक एसिड. ओके, फ्रॉम दी सैलिसिलिक एसिड दोस्तों हम क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू नथिंग विद दी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वी आर गोइंग टू डू विद दी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इन प्रेजेंस ऑफ HCl और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. अगेन एसाइलेशन रिएक्शन इज देयर. सो यहाँ पे दोस्तों अगर एसाइलेशन हुआ C ड्यूल बॉन्ड OCH3 देन दिस इज मिथाइल सैलिसिलेट. मिथाइल सैलिसिलेट. ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ये कंटेंट तो मालूम है. अगर इसकी एक छोटी सी बोतल का दोस्तों आप ढक्कन खोलोगे स्मेल आएगी आपको. ये ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन क्या है एक्चुअली सबको अच्छे से पता है. आयोडेक्स में जनरली इसका यूज़ होता है, मतलब आउटर पेन. ये ओरली नहीं ले सकते दोस्तों बट डायरेक्टली आपको यहाँ पे पेन है, आप इसको रब कर सकते हो. आयोडेक्स आई होप सबके घर में मिलेगी. यहीं पे दोस्तों मैंने जहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऐड किया, इफ आई एम गोइंग टू ऐड फिनाइल ग्रुप इज देयर इन प्रेजेंस ऑफ मिथाइल देन इसको हम क्या कह सकते हैं, इफ दिस इज मिथाइल सैलिसिलेट देन दिस इज फिनाइल सैलिसिलेट known as a salol. Phenyl salicylate or salol is one of the best or good industrial antiseptic or internal antiseptic. I mean to say आपके आउटर बॉडी पार्ट्स पे कुछ नहीं है बट इनर बॉडी पार्ट में दोस्तों किसी तरह का इन्फेक्शन है देन दिस इज द यूजफुल मेडिसिन और यूजफुल कंटेंट known as a salol which is phenyl salicylate, a byproduct or not a byproduct, one content product of the phenol. Okay, so again दोस्तों मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ एडिशनल रिएक्शंस ऑफ द फिनॉल हमने पढ़ी. मैं ये नहीं कह रहा हूँ इतनी ही एडिशनल रिएक्शन है, इससे भी कहीं ज़्यादा एडिशनल रिएक्शंस हैं बट अभी तक हमारी जो ज़रूरत है वो इतनी ही है, उसकी इतनी रिएक्शन दोस्तों हमने पढ़ ली है. ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ी एसिडिटी और एसिडिक नेचर ऑफ द फिनॉल फिर से डिस्कस करेंगे देन गो फर्दर. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए.